Hello everyone, this is Dietitian Tarushi. तो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आस्क बाय माय क्लाइंट्स और पेशेंट इज़ कि डायबिटीज़ को पूरी तरह रिवर्स करा जा सकता है क्या? इस डिज़ीज़ को पूरी तरीके से रिमूव करा जा सकता है? तो साइंटिफिकली तो इसका आंसर नहीं करा जा सकता। बट एक रीसेंट रशियन स्टडी में ये बात चल रही है कि डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। तो यानी डायबिटीज़ को एक अच्छे स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल और एक स्ट्रिक्ट डाइट के साथ पूरी तरीके से रिवर्स करा जा सकता है। गुड न्यूज़ ना? अपने आप से मैं ये बात नहीं कह सकती, ऑफ कोर्स दैट्स वाई आई एम स्टेटिंग दिस थिंग ऑन फैक्ट्स, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत सारे क्लैशेस हैं। ओके तो हम पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते, लेकिन डिज़ीज़ का रेमिशन मतलब किसी एक डिज़ीज़ को पूरी तरीके से या कुछ टाइम, एक बहुत लंबे टाइम के लिए आप कंट्रोल कर सको या रिमूव कर सको। और अगर हम रेमिशन की बात भी ना करें तो शुगर एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ भी नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें आपका शुगर जो है वो हाई हो जाता है। तो अगर आप शुगर को कंट्रोल कर लेंगे तो आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगा। ओके शुगर हाई क्यों होता है? या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन इनफ नहीं बन रहा है, जो कि एक मीडियम है ग्लूकोज आपके ब्लड से आपकी सेल्स तक पहुंचाने का, या फिर आपको सेल रेजिस्टेंस हो गया है इंसुलिन होते हुए भी आपकी बॉडी में आपकी सेल्स आपके ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो ऑफ कोर्स दैट इसका जो एक रीज़न है पीछे वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो आपको अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करने की ज़रूरत है, साथ ही डायबिटीज़ की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करने की ज़रूरत है। अभी तक हम बात करते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, या हमें फ़ैट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए ग्लाइसेमिक लोड की वजह से, या सिंपल शुगर्स नहीं लेने चाहिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से। लेकिन क्या शुगर सिर्फ आपके प्रोटीन और कार्ब्स और फैट्स तक लिमिटेड है? नहीं, बाकी सारे न्यूट्रिएंट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सिंपल कार्ब्स ना लेके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सेल रेजिस्टेंस है तो पोटेशियम और फॉस्फोरस आपके सेल रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़, डायबिटीज़ आपकी इम्यूनिटी को लो करती है। तो आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ए, ई, सी एंड अदर मिनरल्स, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम भी लेने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आपको डायबिटीज़ में एक बैलेंस मील लेनी है, स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील लेनी है, और साथ ही साथ सिंपल कार्ब्स को रिमूव करना है अपनी डाइट से। और अगर आप सिंपल कार्ब्स ले भी रहे हैं तो आपको उसको ज़्यादा फाइबर के साथ लेना है। ओके अच्छा, एक मिथ और है कि डायबिटीज़ सिर्फ ओबीज लोगों को होती है। नहीं, डायबिटीज़ किसी भी साइज़ और वेट के पर्सन को हो सकती है, और अब तो किसी भी एज में भी हो सकती है, क्योंकि अब 20s to 30s की एज में भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फूड कंजप्शन। तो हाँ, जो ओबीज़ लोग हैं वो अगर अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं तो वो काफ़ी हद तक अपनी डायबिटीज़ भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है डायबिटीज़ का कोई एज या फिर कोई साइज़ ग्रुप नहीं रह गया है। तो आपको वो कभी भी हो सकती है अगर आप एक हेल्दी ईटिंग या एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपना रहे हैं, जो कि आजकल हर एज ग्रुप में या हर साइज़ के पर्सन को डायबिटीज़ होना पॉसिबल, या मतलब या इतना कॉमन हो गया है होना। ठीक है, तो आपको ध्यान तो रखना है, चाहे आप किसी भी एज में हैं, चाहे आपकी फैमिली में है या नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं डायबिटीज़ की। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि क्या डायबिटीज़ लाइफ थ्रेटनिंग है? तो हाँ, अर्लियर स्टेज में तो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे और ये बहुत लंबे टाइम तक जब आप बिना कंट्रोल करे इसको बढ़ने देते हैं तो तभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, क्योंकि आपको एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जनरेट करेगी, किडनी प्रॉब्लम्स जनरेट करेगी, और आपकी इम्यूनिटी तो वीक करती ही है। उसके अलावा किसी भी पार्ट में शुगर की जो क्वांटिटी है, ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है बॉडी पार्ट में, तो वो पार्ट के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, और न्यूरो डिसऑर्डर्स, नर्व डिसऑर्डर्स भी क्रिएट करता है शुगर हाइप होना। तो शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। देयर इज़ अ रीज़न कि शुगर की रेंज बनाई गई है कि आपकी फास्टिंग शुगर जो है वो 100 से बिलो होनी चाहिए, आपकी जो रैंडम शुगर है वो 140 से नीचे नीचे होनी चाहिए। तो जिनको डायबिटीज़ है या जिनको नहीं भी है, उन दोनों ही लोगों को एक अच्छी डाइट और एक अच्छा लाइफस्टाइल में रहना तो ज़रूरी है। ओके सो दीज वर मेजरली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट डायबिटीज़। बाकी डायबिटीज़ बहुत ही वास्ट एरिया है और इसके बारे में बताने और जानने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिए, आई विल ट्राई टू क्लियर योर कन्फ्यूजन। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिए और अपने साथ वालों का भी ख्याल रखिए, बिकॉज दैट्स all we all got. Thank you. Have a nice day.